प्रचार प्रसार के हर उस पोस्ट को इस कलेक्ट्री के अंदर बैठे पुलिस प्रशासन ने, सरकार ने, प्रशासन ने भी देखा और इतने चिंतित हुए। साथी इंद्रजीत सिंह जी ने बता दिया कि दो एसडीएम, दो डिप्टी थानेदारों तो थे महिला पास झुक गए कौन देखो राड़ पड़े कितना है नावड़े ही कोनी। ये आपके सोशल मीडिया पर इस आंदोलन की आपने जो सकारात्मक संदेश के रूप में इसकी पब्लिसिटी की, उसी का परिणाम है कि पिछले 2 दिनों से कलेक्ट्रेट का सभागार हमारे साथ बैठ करके जिले के आला अफसर, कोई बीकानेर से आ रहा है, कोई जयपुर से आया है, हर महकमे के हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं। ये वार्ता आज ही नहीं हुई है, हमें कल भी बुलाया गया था। कलेक्टर थे, सारे एसडीएम थे, बिजली निगम के दो एससी, प्रसारण और वितरण के अलग अलग एक्शन भी थे, आईजीएनपी के, बीमा कंपनी वाले सारे अधिकारी, कृषि विभाग वाले सारे अधिकारी, बैंकों के सारे अधिकारी। कल 2 घंटे बातचीत वार्ता चली, उन्होंने अपना पक्ष रखा, हमने अपना पक्ष रखा। आज दोबारा वार्ता हुई है। कई बेली है जिका लिखा है कि फसल बीमा में धरनो है, बीमा चालनो है, जो केक है बोले पहले के धरनो दियो वो बीमो ही को आयो नहीं। बात तो सच्ची है, वो बीमो को नहीं है, लेकिन पहले के अंपा धरनो दियो, जब उरे बैठे बैठे 2 बीमा अपने खाता में आ गया। कौन सा? सावणी 2022 और रबी 2022-23। कौन सी तारीख में आया? सावणी 2022 का आया 8 अगस्त 2023 को, और रबी 2022-23 का आया 8 सितंबर 2023 को। के बात का बोले के ब्रो की दे दिया तो ठंडा मीठा हो गया। लेकिन हमने सावणी 2021 का जिक्र नहीं छोड़ा। हमने कहा सावणी 2021 की क्रॉप कटिंग रिपोर्ट को लागू करवाएंगे। आज आपने उरे आने को समाचार है नहीं कि गैलरी सावणी को अब जिकी हम पर 2 महीना 3 महीना पहले लावणी करके नक्की करे बन, जिकी मूंगफली ने हम भी तुलान लाग रहा कांटे पर, जिका मूंग ने भी हम तुलान लाग रहा। रात बंग क्लेम को मैसेज पोर्टल पर डालना शुरू कर दियो। रात की बात है ये अलग बात है कि हमारा क्लेम नहीं बन रहा। हमारे फसलें अच्छी थी, सारे इलाके में नहीं थी, लेकिन लगभग इलाके में फसल अच्छी थी। हमें क्लेम बहुत कम इलाकों में मिलेगा, लेकिन रात को 2021 का देने की बात अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन 2024 केवरों के किए जे कलेक्ट्री आ गए जे कम संख्या हो जाए तो। लेकिन मैं आपके दृढ़ संकल्प को, आपके उस विश्वास को जो आपने इस लाल झंडे के प्रति जाहिर किया है, उसको सलाम करता हूं और ये सरकारों को आह्वान करता हूं कि 2017 से लेकर अब तक का जितना हमारा बकाया है उसका पाई पाई हिसाब लगा करके लेंगे। ये कितना ही ठंडा ठंडा दे लीजिए उन्हें। रबी 2021 के लिए पहले बेईमानों ने कहा क्रॉप कटिंग रिपोर्ट नहीं देंगे। हम आज कहते हैं कलेक्टर को, आप नए हो, पुराने वाले से पूछ लेना। 58 घंटा चक्का जाम के बाद उस समय की सरकार ने घुटने टेक करके क्रॉप कटिंग रिपोर्ट दी थी। उसी तरीके से क्रॉप कटिंग रिपोर्ट को आपके पिछले कलेक्टर ने मान्य करके राजस्थान सरकार को भेज दिया है। आज से 15-20 दिन पहले जब सितंबर के महीने में राजस्थान सरकार ने हमारे आधे से ज्यादा जो 181 पटवार हल्के थे उनकी रिपोर्ट को मानकर कुछ तकनीकी कारणों से कुछ पटवार हल्कों की रिपोर्ट को भारत सरकार को रेफर किया था कि इनके बारे में आप मार्गदर्शन करें। आज 15 दिन पहले
भारत सरकार ने वापस राजस्थान सरकार को वो फाइल भेज दी कि इसके बारे में अंतिम निर्णय आपको ही करना है। 2022 का हमारे सिद्धमुख, राजगढ़, चूरू और सरदारसर 109 पटवार हल्कों के ऊपर बीमा कंपनी की आपत्ति थी। यहां जो पहले कलेक्टर थे उन्होंने सारी आपत्तियों को, एक एक आपत्ति को जांच करने के बाद कृषि विभाग और रेवेन्यू विभाग के अधिकारियों से जांच करवाने के बाद सारी आपत्तियां खारिज कर दी। अब बीमा कंपनी ने जिस तरीके से जिले में डीजीआरसी होती है उसी तरीके से राज्य के अंदर एसजीआरसी होती है, वहां पे अपील पेश कर रखी है। 2023 का जो सबसे बड़ा बीमा क्लेम है, जिसमें रतनगढ़, सुजानगढ़ और बिद्दासर भी शामिल है, उसकी 3200 आपत्तियां थी। 3200 में से 1300 आपत्तियां बची है। जिला प्रशासन ने अपने स्तर पर सारी आपत्तियों को एक एक जांच करने के बाद में खारिज कर दिया, लेकिन बीमा कंपनी एसजीआरसी में अपील में चली गई। हमारा क्लेम वहां अटका हुआ। आज पहली बार हम चूरू की कलेक्ट्री के सामने जब मीटिंग कर रहे हैं, बड़े गर्व की बात है, आप लोगों की ताकत की बदौलत आज चूरू की कलेक्ट्री में फसल बीमे का एक भी मामला किसानों का पेंडिंग नहीं है। एक भी मामला अब पेंडिंग कट है एसजीआरसी जयपुर में। हमने कलेक्टर को कहा, कल भी कहा था कि एसजीआरसी को कहो वो मीटिंग बुलाए और फैसला करे। आज कलेक्टर ने कहा है कि मेरी बात हुई है, अभी कोई पहले से मीटिंग है हनुमानगढ़ और गंगानगर की तय 24 और 28 तारीख के बीच में जयपुर में चूरू जिले की आपत्तियों को लेकर एसजीआरसी की मीटिंग होगी और आपका फैसला कर दिया जाएगा। हम कलेक्टर को यह भी कह के आए, आज हम बड़े शालीन तरीके से आए और आज शालीन तरीके से चले जाएंगे। देश जी की देर में तो नहीं कि ठीक है, बीमे के बारे में जानो बहुत होते, सियाणा बहुत होते, पड्डेड़ा बहुत हो, मैंने भोला बनता ही देर को बोला के नहीं। अब भोला बने 2013 में जब तारानगर के अंदर गहलोत साहब की राजस्थान में सरकार थी। सरकार ने कहा कि कोऑपरेटिव और बैंकों में 2 जगह बीमा करवा दिया आपने, 2 जगह बीमा नहीं मिलेगा। तारानगर के लोग यहाँ बैठे, याद है, बोले 2 जगह बीमा को नहीं मिले। हम पर 15 दिन तानी धरनो दियो और रात को शाम को इस समय एक इशारे से सारे के सारे तहसील कार्यालय के अंदर घुस गए। रात को वहीं खाना बनाया, वहीं खाया, वहीं सोए। रात के 12 बजे पेमाराम जी हमारे बीच में उस समय पड़ाव में थे। अशोक गहलोत का फोन आया कि पेमाराम जी शांति बनाए रखना, बाकी मैं जानू। रात को डीबी गुप्ता दिल्ली गए। अगले दिन दोपहर 2 बजे इसी कलेक्ट्री में बैठते थे, ओम प्रकाश पासवान एसपी थे, वो लेटर लेके आ गए कि आपके 19 करोड़ को राजस्थान सरकार ने मान लिया है। तो मेरा कहना मतलब वो है कि भोड़े बनने में जी तो मज्जो है, जी तो शाणे बनने में आवे। 2017 रबी, 2018 खरीफ और रबी, 2019 खरीफ और रबी, 2020 खरीफ और रबी, बहुत सारी बैंकों की लापरवाही की वजह से किसान ने समय पे लेन देन किया, अपना प्रीमियम कटाया, लेकिन बैंक ने प्रीमियम लेन देन किया, बैंक ने प्रीमियम नहीं काटा। अगर काटा तो पोर्टल पर नहीं चढ़ाया, अगर पोर्टल पे